नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो तुला राशि वालों, आज रात 3:30 बजे के बाद एक अघोरी आपके घर पधारने वाले हैं। हो जाइए सावधान और उनके स्वागत में ये 3 बड़ी गलतियां मत करिएगा, वरना आशीर्वाद की जगह वो आपसे नाराज भी हो सकते हैं और स्वयं अघोरी के रूप में महादेव आपके घर आ सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा सतर्क हो जाना है। दोस्तों, वीडियो बड़ी ही खास हैं, शुरू से लेकर अंत तक आप अवश्य ही देखें, क्योंकि मेहमान नवाजी या अतिथि देवो भव का शानदार स्वरूप हम आपको समझाने वाले हैं, जो आज से पहले आपने नहीं जाना होगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। देखिए, भारत में हमें बचपन से ही अतिथियों का सम्मान करने की शिक्षा दी गई है कि द्वार पर जो भी गरीब आता है, अमीर आता है, साधु आता है, फ़कीर आता है, हमें सभी का सम्मान करना है, हमें सभी की मदद करनी है और उसे देवता के स्वरूप मानना है। हंसते हुए मेहमानों का स्वागत करना है और उन्हें अच्छा महसूस कराना है। कुछ समझदारी और आसान तरीक़ों से ये संभव है। हमारे घर पर ज़रूरी नहीं मेहमान ही हर वक्त आए, कोई भी आ सकता है। महादेव हमारी परीक्षा कैसे भी ले सकते हैं। हो सकता है अघोरी के रूप में वो हमारे घर आ जाए। और कई बार क्या होता है, जब कोई साधु संत हमारे घर आते हैं, अघोरी हमारे घर आ जाते हैं, तो मुंह अचानक से बन जाता है। चिंता दिमाग में सताने लगती है कि अब ये क्या कहेंगे। तो वहाँ पर गलती हो सकती है। गलती से कैसे बचना है वो ज़रा ध्यान से सुनिए। देखिए, मुस्कुराहट जो होती है वो हर समस्या का हल होती है, ये बात आप ध्यान रखें। यदि आपका मूड खराब है और आपके द्वार पर कोई आया है, तो बाहर से आने वाला जो व्यक्ति है उसे तो नहीं पता कि आपका मूड खराब है। ये बात आपको समझनी चाहिए। अगर उसे पता होता तो वो आपके घर आता ही नहीं। ऐसे में आपका निराश भरा स्वागत उन्हें अच्छा महसूस नहीं कराएगा। ये बात आप ध्यान रखें। उन्हें लगेगा कि उनके आने से आपको ज़रा सी भी खुशी नहीं हुई है, चाहे वो साधु महाराज हो, चाहे कोई ख़ास मेहमान हो। इसीलिए दोस्तों, मुस्कुराते हुए हंसते हुए सभी का सम्मान करें। मुस्कुराते हुए हंसते हुए सभी का आदर सत्कार करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यकीन मानिए, आपके बाकी सदस्य भी इसी तरह का व्यवहार करेंगे, तभी आपके मेहमान आपसे प्रसन्न हो पाएंगे। क्योंकि मेहमानों की मेहमान नवाजी में अगर गलती हो जाएगी तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे, या अघोरी के स्वागत में गलती हो जाएगी तो फिर काम कैसे बना पाएंगे। अब दोस्तों, अगले नंबर पर है कि आपको योजना सर्वप्रथम बना लेनी है। देखिए, कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो आने से पहले हमें फ़ोन पर सूचना दे देते हैं कि हम इतने दिनों के लिए आपके घर आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, एक योजना बना लेनी है। यदि मेहमान कुछ दिनों के लिए आ रहे हैं और आपको इस बारे में जानकारी दे दी गई है, तो आप व्यवस्था कर लीजिए। इसमें उनकी पसंद के नाश्ते खाने का इंतज़ाम, जिस कमरे में रुकेंगे उसकी साफ़ सफाई, अतिरिक्त साबुन, तौलिया, ये सब आप रखिए, ताकि उन्हें इस बात का एहसास न हो कि आपने कोई भी कमी छोड़ी। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में मेहमानों को भगवान का स्वरूप माना गया है। अतिथि देवो भव हम कहते हैं। तो हम ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं कि मेहमानों को चीज़ें मुहैया ही ना हो। तो जब भी कोई मेहमान बोलकर आपके द्वार आ रहे हैं, तो जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है कि आप उनका स्वागत अच्छी तरह से करें। जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है कि हम उनके हर चीज़ का ख्याल रखें। अगले नंबर पर दोस्तों, एक बात आप और ज़्यादा ध्यान रखें कि नया न आजमाएं। देखिए, जब द्वार पर कोई भिखारी आता है, द्वार पर कोई साधु आता है, द्वार पर कोई अघोरी आता है, तो आप उन्हें नॉर्मल खाना दे सकते हैं, जो खाना आपके घर में बना है। कई बार क्या होता है, घर की महिलाएं नए नए व्यंजन बनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, वो इंटरनेट पर देख देख के कुछ बनाती है और वो चीज़ वैसी नहीं बन पाती। और कुछ भी नया आप करना चाहते हो तो शुरू शुरू में तो बिगड़ता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वही बिगड़ा हुआ खाना जब आप उस अघोरी को दे देते हैं, जब आप उस साधु को दे देते हैं, जब आप उस भिक्षुक को दे देते हैं, तो यह पूरी तरह से निपुण है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, इस तरह का ख़राब खाना खाकर, बेस्वाद खाना खाकर वो आपसे नाराज़ हो सकते हैं, वो आपके ऊपर गुस्सा हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है और गर्मजोशी बरकरार रखें।
अमूमन ऐसा होता है कि शुरुआती दिन मेहमानों की भरपूर स्वागतबाजी होती है, लेकिन जैसे दूसरा दिन आता है तो उत्साह खत्म हो जाता है, वो मेहमान हमारे बोझ लगने लगता है। परंतु ऐसा ना करें, आप उसी तरह का उत्साह और गर्मजोशी बरकरार रखें। ऐसा करने से आपके मेहमान आपके व्यवहार के कायल हो जाएंगे और उन्हें भी लगेगा कि ये घर पराया नहीं है, ये अपना है, और अपनापन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगले नंबर पर जो काम आपको करना है दोस्तों, वो है प्रातःकाल अभिवादन। अगर आपके घर पर कोई भी अघोरी आते हैं, अक्सर मेहमान लंबे टिक जाने से घर का बजट और रूटीन भी बिगड़ जाता है। देखिए, पर अघोरी तो आपको केवल दर्शन देने और आपसे भिक्षा मांगने स्वरूप आएंगे। तो आपको क्या करना है, चेहरे का भाव ऐसा रखना है कि उन्हें ऐसा लगे कि आप उनसे बड़े प्रसन्न हैं, आप उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे और आप उनके आने से गदगद हो गए। तो उन्हें भी ऐसा लगेगा कि ये मेरा इतना अच्छा सम्मान कर रहा है, और ये सम्मान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि मेहमानों का स्वागत नहीं करेंगे तो किसका स्वागत करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, आपको जानकारी भी लेते रहनी है। मेहमानों को खास महसूस कराना आपकी जिम्मेदारी है। उनसे उनकी सुविधाओं के बारे में पूछते रहिए। पूछ परख होना सबको अच्छा लगता है। ऐसा करने से मेहमान के मन में अच्छी छवि बनती है और वे घर जैसा महसूस करते हैं। आप उन्हें पूछ लीजिए कि आप क्या खाएंगे, आप उन्हें पूछ लीजिए आप क्या लेंगे, आप उन्हें पूछ सकते हैं कि आपको क्या पसंद है। ये सब चीज़ें सामने वाले को बड़ी प्रसन्न करती है। उससे ऐसा लगता है कि ये मेरी पसंद का काम कर रहा है, ये कितना अच्छा है। और जब कोई अघोरी आपके घर पर दस्तक देते हैं तो वैसे तो उन्हें कुछ पसंद नापसंद नहीं होता, वे केवल भोले बाबा की भक्ति में ही प्रसन्न रहते हैं। लेकिन जब आप उनका आतिथ्य सत्कार दिल से करेंगे तो वे आपको आशीर्वाद जरूर देकर जाएंगे। जब वे आपके घर पधारेंगे तो उनके स्वागत में आपको गलती नहीं करनी है। हो सके तो उनके चरण धो लीजिएगा, क्योंकि वो परमात्मा से कम नहीं है और आप उनकी हर संभव मदद कर सकते हैं। पैसों का तो मोह उन्हें नहीं है, वे केवल प्यार के भूखे हैं। आपको श्रद्धा से उनका आत्मसम्मान बढ़ाना है और श्रद्धा से ही आपको उनके हर काम को जाम दिलवाना है। उन्हें एकदम प्रसन्न करके अपने घर से भेजना है। कई बार ऐसा होता है कि जब खास त्यौहार के मौके होते हैं तब अक्सर कोई साधु महाराज, कोई संत हमारे घर पर दस्तक दे ही देते हैं। आपने भी देखा होगा, जब खास त्यौहार होता है तभी भिक्षुक हमारे घर पर मांगने आता है, यानी त्यौहार का दिन है और कोई द्वार पर मांगने आया है। तो कुल मिलाकर बात वहीं पर रुक जाती है कि उसे खाली हाथ नहीं लौटाना है। और शास्त्रों में भी बताया गया है, जो इंसान द्वार पे आए भिक्षुक को खाली लौटा देता है, उसके घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। देखिए, मानते हैं अगर आपके घर में कुछ खाने को नहीं है तो आप उन्हें हाथ जोड़कर प्यार से दो शब्द तो कह सकते हैं। उन्हें दुत्कारने की, कुछ न होने पर बार बार अपमानित करने की, भगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी का अपना आत्मसम्मान होता है। हर कोई इंसान अपने आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान के लिए जीता है। आज वो भिक्षा लेकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका आत्मसम्मान नहीं है। वो चाहे तो एक वाणी से ही आपको बहुत प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन साधु या अघोरी का मतलब होता है कि वो अपनी इंद्रियों पर काफ़ी हद तक काबू प्राप्त कर चुके होते हैं और आप अभी तक उसी की मोह माया में फंसे हुए हैं। वो ये बात समझ जाते हैं, इसीलिए कभी कभी आपको वे कहीं कुछ नहीं बोलते और निकल जाते हैं। लेकिन जब बातें खटक जाती है तो दिमाग में बैठ जाती है और ये दिमाग में बैठी बातें ही सब कुछ बेड़ा गर्क कर जाती है। देखिए, आने वाले 24 घंटे में अगर कोई अघोरी आपके द्वार भी आते हैं तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वो महादेव स्वरूप भी हो सकते हैं, क्योंकि महादेव की भी वेशभूषा ऐसी ही है। और आपने उन्हें पहचानने में गलती कर दी तो भोले बाबा आपकी आंखों के सामने होंगे और आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका तो मन में ऐसा है ना कि द्वार पर कोई आया है यार, अब इसे कुछ देना पड़ेगा, मेरे पास है नहीं, अब इसे क्या दूँ, किसी तरह दरवाज़ा नहीं खोलता हूँ, दरवाज़ा बंद ही रहने देता हूँ, वो चिल्ला चिल्ला कर चला जाएगा। ये सब विचार मन में बनते हैं, लेकिन कुछ नहीं है तो हाथ जोड़कर प्यार से बोल दीजिए, और कुछ है तो छोटा मोटा दे दीजिए, आपका कोई घाटा नहीं हो जाएगा। ज़िंदगी आपको और भी कुछ देगी। प्रकृति कभी किसी का रखती नहीं है, प्रकृति कई गुना ज़्यादा ही आपको पुनः लौटाएगी। तो तुला राशि वालों, बहुत खास वीडियो थी। मेहमान नवाजी किस तरह से की जाती है, मेहमानों के आतिथ्य सत्कार में किस प्रकार का हमें ध्यान रखना चाहिए, सब कुछ हमने आपको बताया है। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें,
कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी हर हर महादेव लिखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।